सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज हम आगे की बात करने जा रहे हैं। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने बात करी मसीह और मसीहत में क्या अंतर है। मोटा मोटा ये है कि जो आशीषें हैं, जो बरकतें हैं, वो आशीष और बरकतों देने वाले से बड़ी नहीं हैं, और आप अपनी आशीषें और बरकतों पर मत रुकें। प्रभु की ओर और उनसे लगाव रखें। आपके जीवन में हर आशीष एक खुदा की ओर से दस्तक है। वो परमेश्वर कहते हैं, मैं आपके दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। वो एक दस्तक है, स्वर्ग की ओर खुला एक दरवाज़ा है जिससे आपको निकलना है, बाहर ना रुके रहें। और यही है। और मसीह आपको दोबारा से इन चीज़ों में रिमाइंड करते हैं, रिकॉल करते हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ में, लाउड एंड क्लियर। जैसे यहाँ लिखा कि उन्होंने मुंह खोल कर उपदेश दिया, बड़ा लाउड एंड क्लियर उन्होंने उपदेश दिया कि मेरी जो जड़ें हैं, मसीह की जो जड़ें हैं, मसीहत की जो जड़ें हैं, वो आशीष और बरकतों पर नहीं रुकती हैं। और आशीष और बरकतों पर आपका जो न्याय है या आपका जो अनंत जीवन है या स्वर्ग की लिए द्वार नहीं खुलते हैं। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 5 रोटी 2 मछली से बहुत सारा खाना खाया। उसके बाद 7,000 लोगों ने भी खाना खाया। बहुत सारे लोगों को मुर्दों से जिंदा किया गया। बहुत सारे लोगों को बीमारियों से शुद्ध किया गया। बहुत सारे लोगों को तरह तरह की चंगाई दी गई। मगर उन सब में से स्वर्ग में कौन गया? स्वर्ग में वो गया जिसने अपने पापों को ईमानदारी से अंगीकार किया, वो परमेश्वर के आगे समर्पित हुआ। मसीहत जो है वो सच्ची ईमानदारी है, आपके मन की शुद्धि है, जिस तरह वचन हमें सिखाता है। ये पहाड़ी उपदेश के नाम से भी वचन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है। मगर इसकी जो जड़ें हैं, जैसे एक सैंडविच होता है, एक ब्रेड स्लाइस नीचे है, एक ब्रेड स्लाइस ऊपर है, बीच में जो चीज़ है, ये तीनों मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं, एक खाने लायक जो चीज़ बनाते हैं। तो ये एक स्लाइस है, ये एक सैंडविच की तरह है। जैसे प्रभु ने कहा, पहली स्लाइस प्रभु ने कहा मन फिराओ, यूहन्ना बपतिस्मा देने ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। और भी बहुत सारे वचन जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़े, जिसमें प्रभु न्याय के बारे में बताते हैं, जिसमें प्रभु अग्नि के बपतिस्मे के बारे में बताते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में बताते हैं, आखिरी जजमेंट के बारे में बताते हैं, और परमेश्वर दुखों से निजात के बारे में। यहाँ पर प्रभु की दया आ गई बीच में कि खुदा बहुत दयालु है, बहुत प्रभु सामर्थी है, दूसरों की सेवा करने के लिए हैं। प्रभु दुखों में लोगों को देख नहीं सकते, वो सभी को आशीष देना चाहते हैं, सभी को आशीष देते हैं। खुदा सबको दुखों से निजात देते हैं, ताकि प्रभु के जो भी प्रभु के कांटेक्ट में है, वो कभी कोई दुखी ना रहे। मगर फिर प्रभु इन सब बातों को, जब वो मनों को जांचने वाला खुदा है, वो देखता है कि लोग तो आशीषों से बच गए हैं, उनके मन में एक लालच आ गया है, उनकी मानसिकता एक सीमा पर आकर रुक गई है कि वो समझने लगे हैं कि शायद मैं बाकी भविष्यद्वक्ताओं की तरह, बाकी लोगों की तरह, जो बाकी उस समय के संसार के लोग हैं जो चंगाइयाँ बांटते हैं, मैं शायद उनमें से एक हूँ। नहीं हूँ मैं उनमें से एक। मैं आपको स्वर्ग की बातें बताने आया हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग के लिए, रास्ते के लिए तैयार करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ सिद्ध हो। आज भी ऐसा नहीं है कि चमत्कार सिर्फ हमारे विश्वास में, मसीह विश्वास में होते नहीं। अब यूट्यूब पर देखिए, हर विश्वास में जो चंगाई, जो दुष्ट आत्माओं से शुद्धिकरण, इन सब बातों के लिए बहुत सारी वीडियोस आपको आराम से मिल जाएंगी। और इसी चीज़ को प्रभु ने दर्शाया कि ये आम लोगों की तरह बाकी चीज़ें नहीं है। खुदा का अनुग्रह है, प्रभु की दया है कि जो आपको इन सब बातों से आज़ाद होती है। मगर मेन जो फैसला अदन के बाग में भी आप फ्री विल के साथ बनाए गए हो, फ्रीडम ऑफ चॉइस के साथ बनाए गए हो। आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। आप कभी शैतान को ब्लेम नहीं कर सकते, आप कभी खुदा को ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपकी खुद की लड़ाई है, ये आपका खुद का फैसला है कि आपने किस तरफ जाना है। क्या आप प्रभु की ओर जाते हैं या प्रभु आप शरीर की ओर जाते हैं? ये बीच में आप खड़े हैं। ये शरीर है, शरीर मीन संसारिक, शारीरिक अभिलाषाएं,
आपके कपड़े की, रहने की, पहनने की, अच्छी अच्छी गाड़ियों की, या शरीर की भूख, किसी भी तरह की संसारिक और शारीरिक, ये आत्मा है जो आपके अंदर आवाज देती है, जो परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं। बीच में आप हैं, प्राण। आत्मा सुरक्षित है, शरीर आपका वैसे मिट्टी हो जाना। आपके प्राण ने फैसला लेना है कि आपने आज के दिन में शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना है या पवित्र आत्मा की हजूरी में रहकर खुदा के साथ सहभागिता करनी है। और ये रोज की लड़ाई है, आखिरी सांस तक की, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए प्रभु आपको प्रेरित करते हैं, उपदेश के द्वारा आपको निर्देशित भी करते हैं, और खुदा चाहते हैं कि आप इस चीज को क्लियरिटी के साथ ले लें। दया, चंगाई, शिफा और हर तरह की आशीष प्रभु की मसीहत का, मसीह जीवन का एक हिस्सा है, मगर वो मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन क्या है? वो यहाँ पर आपके प्राण के लिए, जिसे हम मन भी कहते हैं, माइंड, आपकी सोल, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कोशिश करूंगा सभी पूरे करने की, मगर मैं चाहता हूं कि हम आज आधे करें, आधे हम कल करें। ओके, सो प्रभु का वचन कहता है, मैं पढ़ने जा रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसकी 3 नंबर आयत से। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा ही करेंगे। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आगे मैं आपको वचन दे दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ अगर मिल जाता है तो। हाँ, मिल गया, जल्दी मिल गया, खुदा का धन्यवाद है। मत्ती रचित सुसमाचार में जब 11वां अध्याय और उसकी जब हम 29 और 30 नंबर आयत पढ़ते हैं, तो वह बड़े खूबसूरत लिखा हुआ है। प्रभु का वचन वहां पे कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। मुझसे सीखो किस चीज के बारे में? कि नम्रता और दीनता क्या होती है। प्रभु का वचन क्या कहता है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज स्वर्ग का राज्य कौन, राज्य का अधिकारी कौन है? परमेश्वर के दाहिने हाथ कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। सारा अधिकार खुदा ने किसके हाथ में दिया? न्याय का और सब चीजों का अधिकार किसके हाथ में दिया? प्रभु यीशु मसीह पर। और नम्रता और दीनता क्या है? स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पर आना। जोतषी राजे को कहां ढूंढ रहे हैं? यरूशलेम के, हेरोदेस के राजा के महल में। फिर राजा है तो राजा के घर में पैदा हुआ, मगर वो कहां पैदा हुए? एक बड़ई के घर में, एक बड़ई के घर में पैदा हुए। मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो एक बेटा पैदा होता था, तो वो जो अमीर लोग थे वो भेड़ों की बलि देते थे, और जो गरीब लोग थे वो कबूतर की बलि देते थे। वचन कहता है यूसुफ ने कबूतरों की बलि दी। एक 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 गरीब परिवार में, एक मध्यस्थ परिवार में पैदा हुए। घर के बड़े सब जिम्मेदारियों को लेकर चले। अपने मन में बहुत नम्र, बहुत दीन। 12 के 12 चेलों के पैर धोते हैं। उस चेले के भी पैर धोते हैं जिनके बारे में उनको पता है कि ये मुझे पकड़वा देगा। और क्या ही खूबसूरती के साथ वचन कहता है, जब प्रभु को पकड़वाने आया यहूदा इस्करियोती, जब उन्होंने उसको चूमा तो उसने कहा, हे मित्र। उन्होंने कहा, हे मित्र। प्रभु का वचन कहता है, खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत खूबसूरत लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होकर, क्योंकि वो खुद एक खुदा हैं, संपूर्ण खुदा और संपूर्ण मनुष्य, उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसको अपने अधिकार की वस्तु ना जाना, बल्कि अपने आप को दास के स्वरूप में ढाल लिया। और शिक्षा क्या कहती है? सेवक, मैं सेवा करने आया हूं, मैं सेवक हूं। जो तुम में बड़ा होना चाहता वो सेवक बने। अब इससे ज्यादा नम्रता और दीनता आपको क्या कहनी? मगर मैं किसी का न्याय नहीं हूं, ना ही मैं किसी का न्याय करना चाहता हूं, ना ही मैं किसी पर उंगली उठाना चाहता हूं, मगर मैं खुद के लिए उंगली जरूर उठा सकता हूं। मेरी जो मैं है ना, वो मुझे मारती है।
मैं ऐसा, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, मेरे लिए ऐसा होना चाहिए। भाई तू क्या है? तेरा खुदा स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आके अपने ही चेलों की सेवा कर रहा है। वो तू उसका रिप्रेजेंटेटिव होके वो तू चाहता है कि तेरे लिए सब चीजें हों। ये कैसे? ये किस किस यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है? तेरे भाई बहन तेरे आगे पीछे घूमे, भाई तेरे माँ बाप तेरे से पूछ कर चले, और तुझे घर में भी पूछताछ चाहिए, तुझे बाहर भी पूछताछ चाहिए। क्यों? सेवा करवाने आया है या करने आया है? जो जो बाइबल का खुदा है, जिस यीशु मसीह को बाइबल रिप्रेजेंट करती है, बयान करती है, वो कहता है मैं सेवा करने आया हूं। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, अपनी आज्ञाओं को पूरा करता है, वो वचन को पूरा करता है, दूसरों को फ्रीडम देता है, दूसरों को कहता है आजादी। ये नम्रता और दीनता है। और असल में ऐसा नहीं कि लोगों के सामने मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लोगों के सामने मैं खुद एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं बहुत नम्र हूँ, बहुत दीन हूँ, और घर पे आके मेरा रवैया बदल जाता है। मैं अपने खुद के भाई और बहनों के साथ नम्र नहीं, उनकी कोई सह नहीं सकता, अपने रिश्तेदारों की सह नहीं सकता, अपने अपने माँ बाप की सह नहीं सकता, और बाहर दिखाने के लिए, चर्च में बाहर लोगों में दिखाने के लिए मेरे से ज़्यादा हम्बल पर्सन कोई नहीं है। खुदा ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम कर, मगर पड़ोसी को देते क्या हैं हम? जो अपने घर में बहुत ज़्यादा हो। ऐसा तो है नहीं कि घर वालों को भूखा मार के हम पड़ोसी का पेट भर रहे हैं। खुदा ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम कर, मगर इसका दूसरे वचन कहाँ है? बोलता जो जिसे तू देखता है, अगर उस भाई से तू प्रेम नहीं करता तो मुझे प्रेम करने का दावा तेरा झूठा है, क्योंकि तूने तो मुझे देखा ही नहीं। तो पहला वचन कहता है जिन्हें तू देखता है, मतलब जिनके साथ तू जमा है, पला है, जिनके साथ तू बड़ा हुआ है, जो तेरे साथ रहते हैं, अगर तू उनसे प्यार नहीं कर सकता, तू मुझसे तो करता ही नहीं, तो उसके बाद आप पड़ोसी से करते हैं, नहीं करते, क्या फायदा? आपके अंदर इतना प्यार है, इतना ज्यादा प्यार है कि आप अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने माँ बाप को, अपने सभी को प्यार करने के बाद भी वो उमड़ रहा है, एक स्रोत बन गया है खुदा का प्रेम आपके अंदर, ऐसे ऐसे उमड़ रहा है, एक झरने की तरह, एक नदी की तरह। उस झरने और नदी में से आप अपने पड़ोसी को भी दे रहे, अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सभी के लिए दुआएं कर रहे हैं। मगर शुरुआत कहाँ है? शुरुआत आपके घर से है। ऐसा ना हो कि मैं कपटी ठहरूं, घर में मैं किसी से प्यार नहीं कर पा रहा, घर में मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा हूँ कि मुझे बाइबल के 4 वचन ज़्यादा आ गए हैं, मुझे 4 बाइबल में से आयतें ज़्यादा आ गई हैं, मैं शायद इनसे ज़्यादा धर्मी हो गया हूँ, इसलिए ये तो मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, या ये मेरी बात नहीं समझते, इसको प्रार्थना करनी चाहिए, इसको वचन पढ़ना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। लोगों घर पे ही अपने हुक्म चला रहा हूँ, और बाहर जाके बड़ा हम्बल बन रहा हूँ, लोगों को सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आप सिखाएं, अच्छी बात है, मगर कहने का मतलब ये है कि जो प्यार है, जो नम्रता है, जो दीनता है, जो मसीह किरदार है, वो आपके घर से शुरू होता है। जिन्हें आप देखते हैं, जिनके साथ आप पैदा हुए हैं, जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, जिन्होंने आपको पैदा किया, उनको आप में प्रभु दिखता है, उनको आप में मसीहत दिखती है। क्या वो आपके किरदार से और आपकी मसीहत से इंस्पायर होकर आपके बिना कहे मसीह में आ गए? क्या उनके मसीह जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में, उनकी प्रार्थना वचन के जीवन में आपने बदलाव देखा? जरूरी है, जरूरी है। सो प्रभु की तरह नम्र बने। जो आप अपने किरदार में लेकर चलेंगे, विश्वास कीजिए वो दूसरों में ट्रांसफर होगा। खुदा का प्रेम लेकर चलें, खुदा की नम्रता और दीनता लेकर चलें, सारा परिवार आपके अंग संग होगा, आपको बोलने बुलाने की जरूरत नहीं। खुदा में एकता होगी, प्रभु का वास होगा वहां पर। सो जो मन के दीन है वही स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सो जो नम्रता है, वो दीनता है, वो परमेश्वर के एक ही वचन में खत्म हो जाती है,
कि खुदा कहते हैं कि वो खुद परमेश्वर होकर परमेश्वर के तुल्य होने की वस्तु ना समझा, इवन अपने आप को दास का स्वरूप, सेवक का स्वरूप धारण करके आज्ञाकारी रहा। आप इस वचन को अपनी अंतरात्मा तक धारण करें और फिर देखिए क्या किरदार निकल के आता है बाहर। प्रभु, मैं चाहता हूं खुदा आपके जीवन में इस वचन के द्वारा और इस वचन के द्वारा कार्य करे। और आज तो एक ही हो पाया, कल हम बाकी को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जैसे खुदा का आत्मा अगुवाई करे। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।